हेलो दोस्तों। टॉप 15 क्वेश्चन हमने आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। तो चलिए देख करके सारे सवालों को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह उस वजन का उपयोग करता है जो लिखे वजन से 37% कम होता है। तो उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम बना लेते हैं। एक में हम एक्चुअल रखते हैं और दूसरे कॉलम में हम शो रखते हैं। ठीक है, तो शो में हम उस वैल्यू को रखेंगे जो कि ग्राहक को हम बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल आपका 1000 ग्राम था, तो आपने ग्राहक को 1000 ग्राम बेचा, लेकिन आपने एक्चुअल में दिया कितना, तो 37% कम दिया, यानी कि 1000 ग्राम का 370 ग्राम आपने कम दिया, तो दिया कितना, 630 ग्राम। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कम आया, एक्चुअल सीपी तो उसका लगा 630 ग्राम का ही बेचने वाले को, है ना, लेकिन वो 370 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। कितने पे, 630 पे, और गुना 100, यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा रेशियो, 3700/63। ठीक है, अब 3700/63 में देखिए अंश में आपका यूनिट डिजिट कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में देखिए कि किसी का अंश में जीरो आ रहा है कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट अंश में कितना आ रहा है, 8 या 24 और 6, इस यहाँ पर जीरो आ रहा है। 4 12 6 18 यहाँ पर आ रहा है। 3 3 9 6 15 यहाँ पर आ रहा है, 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 3 गुना जीरो प्लस से यहाँ पर 6 आ रहा है। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक्स वाई का व्युत्क्रम आनुपातिक है और जब x बराबर 4 हो, y बराबर 6 हो, और जब y बराबर 32 हो तो x का मान आपको निकालना है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया x जो है 1/y के अनुपात में है। तो अगर ये अनुपात हटेगा तो x बराबर समथिंग आ जाएगा k/y हो जाएगा, है ना। तो x का मान आपको दे रखा है कितना, 4, और y का मान 6, तो k का मान कितना हो जाएगा, x का मान 4, y का मान 6, तो k का मान आ जाएगा 24, है ना। यहाँ पर k का मान आ गया 24। ठीक है, तो y बराबर 32 हो तो x का मान आपका क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए x बराबर k/y था, तो x बराबर k/y, k का मान निकाल दिया हमने 24, और y का मान 32 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 से काट दिए, 4 8 32, 4 4 6 का 24, 4 8 32, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी कि 3/4 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 3/4। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को 13 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और कुछ और दूरी को 15 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 13 तिहाई 39, अब प्लस 15 छक्का 90, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 13 + 15, है ना। ये हो जाएगा आपका 9 9 3 12, 129/28। अब आगे आपको ये देखना है कि यहाँ पर किसी भी फ्रैक्शन में जिसका यूनिट डिजिट अंश का 9 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो चेक कर लेंगे, 8 चौका 32 और 7 9, यहाँ पर 9 आ रहा है। बाकी में 8 7 15, यहाँ 5 आ रहा नहीं होगा। 8 8 64 और 7 1 आ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा। और 8 5 40 और 7 47 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक दुकान एक उत्पाद पर 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करती है, तो उस एकल समतुल्य छूट का प्रतिशत ज्ञात करें जो कि समान अंतिम मूल्य प्रदान करेगी। ठीक है, तो एकल छूट आपको निकालना 10 और 15 और 20 का। तो 10 और 15 का एकल छूट कितना हो जाएगा, 10 और 15 25 में से 1.5 जाएगा, तो 23.5 बनेगा। 23.5 + 20 - 23.5 गुना 20/100, है ना। टोटल हमने इफेक्टिव निकाल दिया, 20 पंचे 100 और 5 चौका 20, 5 सत्ती 35, ये कितना हो जाएगा, 23 और 20 43.5 में से 4.7 जाएगा। तो 5 15 में से 7 जाएगा 8, और 12 में से 4 जाएगा 8, ये 38.8 जो होगा दोस्तों आपका एकल डिस्काउंट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है कि 10,000 के मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के बाद देय राशि आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो रेट जो हो जाएगा दोस्तों आपका 6 की जगह 3% हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा आपका 2 साल हो जाएगा। ठीक है,
तो टोटल रेट अब यहाँ पर देखिए कि टोटल रेट कितना हो जाएगा, 3% है 2 साल के लिए, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 3 + 3 × 3 गुना 3/100, यही आपका इफेक्टिव रेट बनेगा 2 साल के लिए। 3×3 6.09 बनेगा, 6.09% बनेगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ब्याज हो जाएगा 10,000 का 6.09/100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 609। टोटल कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो 10,000 + 609, 10,609। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि शुद्ध घी की कीमत 86 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसे 43 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल में मिलाने के बाद एक बेईमान दुकानदार मिश्रण को 80 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और इस प्रकार 60% का लाभ कमाता है, तो वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है। तो ये एलिगेशन के सवाल से इसको हल करेंगे, एलिगेशन मेथड से इसको हल करेंगे। तो जो टोटल सीपी है, जो ओवरऑल सीपी है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए कि 80 प्रति किलोग्राम बेचता है और 60% का लाभ कमाता है, तो ओवरऑल सीपी कितना रहा होगा। तो आप जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100, यानी कि 80 × 100 बटा 160 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 और ये हो गया आपका 25। ओवरऑल सीपी जो रहा होगा वो 50% रहा होगा। एलिगेशन लगा देंगे फटाक से। ये आपका 86 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये 43 किलो प्रति किलोग्राम है, और ओवरऑल सीपी जो है आपका 50 है। सॉरी, ये 50% नहीं होगा दोस्तों, ये 50 रुपये प्रति केजी होगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 43 जाएगा 7 और 80 में से 86 में से 50 जाएगा तो 36, है ना, ये हो गया 36। तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा दोस्तों, ये क्वांटिटी का रेशियो बताएगा, ये हो जाएगा 7:36। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि एक छात्रावास में 80 छात्र हैं, नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र मेस में शामिल होते हैं और मेस का दैनिक खर्च 260 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 10 कम हो जाता है। तो मेस का मूल दैनिक व्यय आपको निकटतम दहाई तक पूर्णांकित क्या था वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इसका ओरिजिनल एवरेज है ना, ओरिजिनल एवरेज है मान लेते हैं x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 छात्र था पहले तो 80x हो जाएगा। अब 30 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस का दैनिक खर्च 260 रुपये बढ़ गया। अब अभी खर्च था 80x + 260 बढ़ गया, है ना। टोटल अब छात्र कितने हो गए, 80 + 30 110, और एवरेज अब कितना हो गया, x - 10, यानी कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति कम हो गया। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 80x और इधर 110, 110 में से 80x जाएगा 30x बनेगा, और बराबर इधर कितना आ जाएगा 1100 और प्लस 260 1360। तो एवरेज कितना बनकर आ रहा है आपका, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45.33 आ रहा है एवरेज आपका, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर था 80x, है ना, शुरुआत में 80x था मूल दैनिक व्यय, तो 80 × 45.33 कर देंगे, ठीक है। तो पहले 45 से गुना करिए, कितना आ रहा है, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 3600 आ रहा है, ठीक है। अब प्लस 0.33 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 24, 24 आ जाएगा। तो 3624 का, है ना, निकटतम दहाई कितना आ जाएगा, 3630, ठीक है। 24 के बाद निकटतम दहाई कितना आ जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 3630। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। एक यात्री उसी सड़क पर डिपो की ओर गति करते हुए बसों से नियमित रूप से 6 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो यात्री की चाल आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट हमने कई वीडियो में बताया। यहाँ पर देखिए शॉर्ट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम को डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, टाइम को डिवाइड कर लेंगे आदमी और टैक्सी के लिए, आदमी और बस के लिए, ठीक है। तो टोटल 8 मिनट का अंतराल है, आदमी जो है 6 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, ये 6 मिनट इधर रखेंगे और बाकी बचा 2 मिनट वो किसके खाते में जाएगा, बस के खाते में जाएगा। तो स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा दोस्तों आपका उल्टा हो जाएगा समान दूरी के लिए, है ना। तो 2/3 6, 3:1 है, तो ये 1:3 आ जाएगा। बस का स्पीड कितना दे रखा है, 24, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 8, तो इसमें भी हमको 8 गुना करना पड़ेगा। तो मैन का स्पीड कितना निकल कर आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
कि वस्तु x और y के लागत मूल्यों का अनुपात 2:3 है। एक व्यक्ति वस्तु को बेचने पर 43% का लाभ कमाता है और वस्तु y को बेचने पर 12% की हानि उठाता है। तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वेटेड एवरेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2:3 है आपका, और एक है 43% लाभ और दूसरे को 12% की हानि है। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए और बटा टोटल कितना कर दीजिए, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 43 दूनी 86 माइनस 36 आ जाएगा 50, आप 50/5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 10% पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा 10% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि P और Q की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि P की आयु 25 वर्ष है तो Q P से कितने वर्ष बड़ा होगा। P की आयु 25 वर्ष है तो P जो है 25 वर्ष है, तो कितना गुना होगा इसमें, 5, इसमें भी गुना 5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 45। Q कितना बड़ा है, 20 वर्ष ज़्यादा बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल M बराबर 102 डिग्री है। बिंदु L और N पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक बिंदु P पर मिलती है, तो LPN का माप आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और बाहर से किसी बिंदु से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना लेंगे। L हो गया, इधर M ले लेते हैं, इधर N ले लेते हैं और इधर O ले लेते हैं। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक, आपको दे कितना रखा है, M का मान आपको दे रखा है दोस्तों कितना, 102 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो अपोजिट एंगल होगा दोस्तों, इस चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं वो उनका टोटल सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 102 डिग्री है, तो ये कितना रहा होगा आपका, 78 डिग्री, 78 डिग्री रहा होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी आपका 78 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा के साथ किसी जीवा का है, ये जीवा L और N है ना, तो जीवा के द्वारा जीवा के साथ जो बना कोण होगा वो किसी वृत्त के किसी दूसरे सेगमेंट में बने कोण के बराबर होगा। तो वृत्त के किसी दूसरे सेगमेंट में कौन सा कोण बन रहा है, 78 डिग्री बन रहा है, तो 78 डिग्री और ये वाला हो जाएगा आपका 78 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला देखिए दोनों स्पर्श रेखा बराबर है, ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर है, तो L P और N जो हो जाएगा दोस्तों आपका एक संधिबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये वाला भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाएगा। 78 78 156, तो ये वाला कितना बनेगा, 180 माइनस 156 जो कि आपका बन जाएगा 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीने में 10%, 45% और 10% की कमी आती है, लेकिन चौथे महीने में कीमत जो है 65% बढ़ जाती है। तो चौथे महीने में मूल कीमत की तुलना में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, ये आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला तो 10 है, कमी हो गया, 45 है, फिर 10 कमी है, ये माइनस 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 में है, और प्लस 65% की विधि चौथे वर्ष में है। ठीक है वो निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज कितना है इसका, कमी आ रहा है, चारों का एकल परसेंटेज कमी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सिंगल डिक्रीज कितना हो जाएगा, 10 और 45 का सक्सेसिव लगा देंगे और 65 और 10 का सक्सेसिव लगा देंगे। तो पहले इसका इन दोनों का लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 10 55 माइनस 4.5 है ना, ये ओवरऑल आपका माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50.5। ठीक है, और इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस 10 55, 55 और माइनस 6.5, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 48.5 प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों का भी फिर से सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, तो इन दोनों को घटाएंगे आपस में पहले, तो 50.5 में से 38.5 जाएगा, 48.5 जाएगा, तो -2 बनेगा, फिर माइनस हो जाएगा 50.5 गुना 48.5/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0.5 को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 48 गुना 50 डायरेक्टली करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 पंचे 240 यानी कि 24 आ जाएगा, तो 2400/100 कर देंगे, 24 आ जाएगा, तो -2 माइनस 24 यानी कि -26। तो 26 के आसपास वाला जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा, माइनस शो कर रहा है कि आपका कमी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम 0.5 × 0.5 इसमें दोनों को करेंगे तो 26.49 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक पंखे का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50%
अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वो 56 का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य हो गया आपका और सीपी हो गया। तो सीपी अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का, यानी कि 150 का 90% 15 से, है ना, 135 आ जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? +35 का। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 56 रुपये का। तो 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56। आपको निकालना कितना है? अंकित मूल्य निकालना। अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 150 यूनिट। तो 150 गुना कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8/5 और गुना 150। 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 2 24, यानी कि 240 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप की ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आवश्यकता 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने में है, जबकि रेत और सीमेंट मिश्रण के कुल आयतन का 40% घेरता है। तो जब भी हम नंबर निकालेंगे दोस्तों, तो नंबर निकालने के लिए बड़ी वॉल्यूम से छोटी वॉल्यूम को भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी वॉल्यूम कितना है? बड़ी वॉल्यूम है आपका 81 × 29 × 0.8। 81 × 29 × 0.8 बटा छोटी वॉल्यूम कितना? सेंटीमीटर में, मीटर में बदल देंगे, 0.772 मीटर, 0.5 और गुना 0.25। अब चूंकि देखिए 40% घेरा है क्या? रेत और सीमेंट, तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है? 60% ही है ना ईंट का, तो 60/100 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 81, 9 × 8 = 72, 0.08, ये 10 बार में कट जाएगा और ये आपका ख़त्म हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, 25 चौका 100, ये 40 आ गया और ये इधर हो जाएगा 5 8 40, इधर 80 आ गया। ठीक है, सारे कट गए, 1 0 1 0 खत्म, इधर 1 0 1 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा? 9 × 29 × 48। इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, सबका यूनिट डिजिट लगभग एक का अलग है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 × 81, 1 × 8 8, यानी कि यूनिट डिजिट किसका 8 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है और लास्ट सवाल है। 30 छात्रों के एक समूह ने औसत 70 अंक प्राप्त किए और 20 छात्रों के एक अन्य समूह ने औसतन 80 अंक प्राप्त किए। दोनों समूह के छात्रों को मिलाकर औसत अंक क्या बनेगा? तो 30 छात्र का समूह था, 70 अंक इधर मिला, एलिगेशन लगा देंगे, और ये 80 मिला, और अनुपात कितना था? 30 छात्र का और एक था आपका 20 छात्र का। मान लेते हैं ये x है, तो x जो होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, तो ये हो जाएगा 80 - x और इधर आ जाएगा x - 70, है ना। अनुपात जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 3x + 2x, इधर कितना आ जाएगा? 5x बराबर 210 + 160, 210 + 160 कितना आ जाएगा? 370। x का मान 370/5, 5 × 7 = 35, 5 × 20, 74 आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।